क्वेश्चन नंबर 3 काफी आसान सा है। इसे करने से पहले एक बार हम बात कर लेते हैं कि डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना। इस पे हमने अच्छे से बात कर रखी है एक्सरसाइज 10.2 में। आपने देखी होगी वीडियो, अच्छी बात है, ना देखी हो तो देख लेना। ठीक है, हमें जानना है कि डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं और डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं। डायरेक्शन रेशियोज होते हैं कोई भी वेक्टर गिवन हो, उसके स्केलर कंपोनेंट, लिखा भी है स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, उसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियोज। जैसे कि यहाँ पे आई के साथ में क्या है एक्स, जे के साथ में क्या है वाई, के साथ में क्या है जेड। तो एक्स वाई जेड हमारे स्केलर कंपोनेंट है, यही हमारे डायरेक्शन रेशियोज है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, तो इसे निकालने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये है कि स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए यूनिट वेक्टर, ए के ऊपर क्या है यूनिट वेक्टर। ठीक है, मतलब इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड कर लो, उसके स्केलर कंपोनेंट को हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, मतलब एल एम एन, हम इसे डिनोट करते हैं एल से, एम से और एन से। ये क्या है हमारे पास यूनिट वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट। ठीक है, डन। या हमें एंगल गिवन हो, एंगल अगर हमें गिवन होगा, मान लो ये ए वेक्टर है, ये इसने बनाया एक्स एक्स के साथ में अल्फा एंगल, वाई के साथ में बीटा एंगल, जेड के साथ में गामा एंगल। तो हम निकालते कैसे हैं एल की वैल्यू कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। ये हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस आते हैं। मतलब एल इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इक्वल टू कॉस गामा, एन इक्वल टू कॉस, सॉरी एम इक्वल टू कॉस बीटा, एन इक्वल टू कॉस गामा। ओके, तो ये तरीका है हमारे पास। या तो हमें वेक्टर गिवन हो तब हम उसके स्केलर कंपोनेंट किसके यूनिट वेक्टर के फाइंड करके हम निकाल लेंगे डायरेक्शन कोसाइंस, या हमें एंगल गिवन हो। ठीक है, तो क्या हमें सीखने को मिला, एल की वैल्यू एक तो ये होती है और एल की वैल्यू एक कॉस अल्फा होती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, देखो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। हो सकता है आपने कभी देखा ना हो ये, अब देख लो इसको ध्यान से। ये रिलेशन है किसके बीच में, एल एम और एन के बीच में, एल एम और एन के बीच में। ठीक है, इनका स्क्वायर कर दो और ऐड कर दो, आपको हमेशा 1 मिलेगा। चाहो तो कर लो, इसका स्क्वायर करो, इसका करो, इसका करो और जोड़ दो, आपको 1 मिलेगा। ठीक है, और एल की वैल्यू क्या होती है हमारी कॉस अल्फा, एम क्या होता है कॉस बीटा, एन क्या होता है कॉस गामा। तो यहाँ पे लिखा है मैंने कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ओके, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या गिवन है हमें, हमें कहा गया है इफ अ यूनिट वेक्टर ए कैप। ठीक है, हमें ये यूनिट वेक्टर गिवन है ऑलरेडी, तो हमें पता है कि यूनिट वेक्टर अगर है तो उसके स्केलर कंपोनेंट क्या होंगे डायरेक्शन कोसाइंस, और उसको हम एल एम एन से डिनोट करते हैं। ये बात हमें क्लियर है कि नहीं। एल एम एन क्या होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए यूनिट वेक्टर। हमें ये यूनिट वेक्टर गिवन है, इसलिए मैंने यहाँ पे एल एम और एन लिखा है, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। उसके बाद कहा गया है मेक्स एंगल पाई बाय 3 विद आई। जो ये बना रहा है एंगल आई के साथ, वो क्या बना रहा है, मतलब आई के साथ मतलब एक्स एक्सिस के साथ क्या बना रहा है पाई बाय 3। तो हमें क्या गिवन है, हमें एल की वैल्यू गिवन है कॉस, हमें पता है एल की वैल्यू क्या होती है, एल इक्वल टू कॉस अल्फा, है ना। और अल्फा की वैल्यू क्या है, एंगल क्या है पाई बाय 3। ओके, ये गिवन है हमें। और एम क्या होता है हमारा कॉस बीटा, और बीटा की वैल्यू क्या गिवन है देखो, एंड पाई बाय 4 विद जे कैप, मतलब पाई बाय 4 बना रहा है हमारे पास जे के साथ, मतलब वाई एक्सिस के साथ। ठीक है, उसके बाद कहा गया है ये बना रहा है थीटा विद के कैप, मतलब के साथ बना रहा है, मतलब के क्या है हमारे पास जेड एक्सिस, क्या बना रहा है थीटा, मतलब कॉस थीटा। ये हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, मतलब समझ गए ना। अल्फा बीटा और गामा, अल्फा की वैल्यू पाई बाय 3, बीटा की वैल्यू पाई बाय 4 और गामा की वैल्यू थीटा हमें क्वेश्चन में गिवन है। और हम सब कुछ जानते हैं ये सब बातें, और हमें फाइंड करनी है थीटा की वैल्यू पहले तो, उसके बाद हमें यहाँ पे ये वैल्यूज पुट करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है हेंस फाइंड दी कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, है ना। इसके कंपोनेंट्स क्या है एल एम और एन, हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो बताओ एल की वैल्यू क्या आएगी जल्दी से, एल इक्वल टू क्या आएगा बताओ, कॉस पाई बाय 3 क्या होता है 60, कॉस 60 की वैल्यू क्या क्या आती है हमारी 1/2,
है कि नहीं? तो ये 1/2 आ गया। cos 45 क्या होता है? 1/√2। ये दोनों वैल्यूज तो आ चुकी हैं, ये वैल्यू नहीं आई, तो हम कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं कि एल, एम और एन में एक रिलेशन होता है कि नहीं? ये यूज करना है, ये कर लो, ये करना है, ये कर लो, मर्जी है आपकी। तो ये कर लेते हैं हम। तो हमें पता है कि एल स्क्वायर, वी नो डेट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है ना? मतलब एन स्क्वायर की वैल्यू क्या आने वाली है बताओ? 1 माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, माइनस एन नहीं, एल लिखना था मुझे यहाँ पे, माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालते हैं वापस यहाँ पे। तो हमें क्या मिलने वाला है? एन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एम स्क्वायर। एम क्या है हमारे पास? 1/√2 का स्क्वायर क्या आएगा? 1/2 आएगा। फिर माइनस एल स्क्वायर, मतलब 1/2 का स्क्वायर 1/4। तो इसे माइनस करो जल्दी से। तो 1 माइनस 1/2 1/2 होता है, और 1/2 माइनस 1/4 1/4 होता है। तो हमें क्या वैल्यू मिलने वाली है? एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। तो हमें एन की वैल्यू क्या मिलेगी? एन इक्वल टू में प्लस माइनस 1/2। ओके, तो हमने क्या किया? रूट कर दिया इधर, तो मुझे क्या मिलेगा? +-2 1/2। ओके, तो एन की वैल्यू ये मिल रही है, पर एन हमारा है क्या? एन हमारा cos थीटा है। तो मुझे क्या मिलने वाला है? हेंस cos थीटा इज इक्वल टू +-1/2। तो हमें नेगेटिव नहीं लेना है, हमें पॉजिटिव लेना है। क्यों? क्योंकि ना जो थीटा है ना, वो लाइक करेगा हमारा 0 से 90 के बीच में। एक्यूट एंगल होता है हमेशा। थीटा क्या होता है? 0 से 90 के बीच में होता है। सबको ये बात नोट कर लेनी है अभी, ठीक है? थीटा लाइज इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, तो ये माइनस तो होगा नहीं, क्योंकि नेगेटिव तो सेकंड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है हमारा कॉस। तो हमें क्या मिलने वाला है? cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो cos थीटा 1/2 कब होता है बताओ? मतलब cos थीटा हमारा 1 होता है 60 पे, मतलब cos पाई अपॉन में 3 पे। मतलब थीटा की वैल्यू क्या आ गई? थीटा इज इक्वल टू पाई/3। ओके, तो हमने थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली है। एक काम तो हो गया। अब एक काम बचा हुआ था कि भाई इस ए वेक्टर की, ए यूनिट वेक्टर के एल एम एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो भी हो चुका है। थीटा क्या है हमारे पास? पाई/3। तो cos पाई/3 क्या होता है? 60, मतलब 1/2 वैल्यू आती है, जो कि यहाँ पे लिखी हुई थी हमने 1/2। ओके, तो हमें आंसर हमारा आ चुका है, और कंप्लीट आंसर पूछा जाए कि अगला बताओ कि ए का यूनिट वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट क्या होगा? कंपोनेंट्स क्या होंगे? तो क्या होंगे कंपोनेंट्स? एल की वैल्यू क्या है? 1/2, मतलब 1/2 आई कैप। एम की वैल्यू क्या है? 1/√2, मतलब प्लस का 1/√2 जे कैप। और एन की वैल्यू क्या है? इस एन की वैल्यू क्या है? 1/2, मतलब 1/2 के कैप। ओके, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। बस आपको इतना ही करना था, ठीक है?